की गाली दे रहे हैं, मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। कड़े शब्द कड़े लहजों में मैं चेतावनी। उनके पास भी माँ बहन बेटी है और किसी के माँ बहन का नाम ये बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग ये इसको सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए ईंट से ईंट बजाना होगा। हम लोग ईंट से। चंदन कुमार, यहाँ पे जिस प्रकार से साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में तुलसी राय और राजू सिंह विधायक जो है, इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से कड़वाहट चल रहा है और मामला अपहरण तक जा चुका है और इसमें खासा एक राजनीतिक तौर पे उठापटक और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी विषय पे यहाँ गांव के ये दलित नेता यहाँ पे उपस्थित है, वासुदेव राम जी, और साथ में ग्रामीण मनीष कुमार जी है। इनसे हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से राजू सिंह जो माननीय विधायक 4 बार लगातार यहाँ पे साहेबगंज का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और उनको जिस प्रकार से 2-3 उनके विरोधियों के द्वारा गाली गलौज किया जा रहा है और रजुआ करके किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर राजू कुमार सिंह का राजनीतिक उत्पत्ति ही इन अपराधियों के द्वारा के विरुद्ध में हुआ था और इन अपराधियों के द्वारा शुरू से ही इस क्षेत्र में अपराध, लूट, हत्या किया जाता है। अपभ्रंशवाद का प्रयोग किया जाता है। जो सोशल मीडिया पर कई दिनों से हम देख रहे हैं, 3-4 यूट्यूबर के माध्यम से, जो नाम हम पता नहीं कौन कौन है, ये लोग गाली देते हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। कड़े शब्द कड़े लहजों में मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो सुधर जाए। उनके पास भी माँ बहन बेटी है और किसी के माँ बहन का नाम लेके गाली देना ये अब बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग ये इसको सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए ईंट से ईंट बजाना होगा। हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे। मतलब ये फैशन हो गया है क्या आजकल जो है गाली गलौज करने? फैशन हो गया है तो हम लोग भी यूट्यूब आप लोगों के माध्यम से उसको माने पूरा खानदान भर को गाली दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना संस्कार बचा रहे हैं। वो लोग का प्रवृत्ति वैसा रहा है, उनकी घर का प्रवृत्ति वैसा रहा है, उनके समाज का ऐसा प्रवृत्ति रहा है। हम लोग ऐसा प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहते हैं और जिस दिन हम लोग अपना लेंगे, इस समाज में जितनी कुरीतियाँ आ रही हैं हम लोग उसको बचाना चाहते हैं। वो लोग कुरीतियों को जन्म देना चाहते हैं, हम लोग कुरीतियों को बचाना चाहते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो खैर ऊपर का संविधान जो है, जो न्यायपालिका है, वो इस पे जो है वो सही निर्णय लेती है। लेकिन उससे पहले जो है पब्लिक और खास करके जो एक दल और दूसरे जो विरोधी दल है, उनके जो तथाकथित जो लोग होते हैं वो बयानबाजी करने लगते हैं और वही जजमेंट करने लगते हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो लोग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उनको खिलाइए पिलाइए, जो मीडिया में बोलना है बुलवाइए। वैसे लोगों को मैं खास करके चेतावनी देना चाहता हूं और वैसे नेता को भी मैं चेतावनी देता हूं जो आप अपने कुत्ते को बढ़ावा देके गाली जो दिलवा रहे हैं और स्वयं जो गाली गलौज करते हैं, आपको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि गाली गलौज के लहजे में आप बात न करें और बात करिएगा तो साहेबगंज की जनता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो चुकी है। और डॉक्टर राजू कुमार सिंह जो गरीबों का मसीहा है, वो दलित और का जो विरोधी है और राजद सरकार हमेशा से रही है, उस राजद सरकार के नेताओं को ईंट से ईंट जवाब देने का काम राजू सिंह फिर करेंगे और जनता वोट की चोट से जवाब देगी। तुलसी राय भी तो गरीबों के मसीहा हैं। उनके भी जो समर्थक है वो कहते हैं कि दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, जो गरीब गुरबा है उनके लिए राजद की सरकार है और इनके ये साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है राजद के ये उम्मीदवार हैं तुलसी राय। अच्छा, इससे पहले आप कभी सुने हैं कि दलितों का नेता हुआ करते हैं? आज तक तो अपराध का उनका इतिहास रहा है और खीर पूरी रास्ते में नहीं बचता था। बाजार से जो सब्जी बेचने वाले बनिया थे उनका पैसा नहीं बचता था। खौसी बकरी वाला का पैसा नहीं बचता था, मीट नहीं बचता था। और उदय भगत के जैसे तमाम लोगों की हत्या पर आरोप है उन पर। वैसे लोग गरीब का मसीहा कब हो गए, कब से नेता हो गए? और रह गई आरजेडी का टिकट देने के बाद, तो आरजेडी का ये प्रवृत्ति रहा है कि सभी दमंगाई और कुरीतियों और गुंडा को टिकट देती है। अच्छा, गरीबों का नेता क्या कहा जाता है, ये समझ से बड़ा परे हो जाता है। लोग गरीबों की बात कर देते हैं, लेकिन जब गरीबों की मदद की बात आती है तो वहाँ पे नेता जो है घसक जाते हैं। मैंने प्रायः बहुत जगह पे ऐसा चीज़ देखा है और जहाँ भी नेता भी एक फैशन बना हुआ है। देखिए, बड़ा कड़वा सवाल है। जहाँ भी कहीं भोज होता है तो नेताजी वहाँ जाते हैं, एक फ़ोटो खींच देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं और दिखा देते हैं कि मैं
फलाने सिंह के यहाँ पे, फलाने राय के यहाँ बिटिया की शादी में आया, भोज खाया, बड़ा आनंद आया, मिला, लेकिन वहाँ जो जन समस्या की बात आती है तो वहाँ से वो कन्नी काट देते हैं। ये भी तो एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। बहुत ही गंभीर विषय है। और एक सामाजिक काम एक ही कोई साहेबगंज विधानसभा में नजर आया है, वो डॉक्टर राजू सिंह के द्वारा आया है। बाकी जितने लोग नेता हैं, आपको पूर्व मंत्री का जी का इतिहास हमारे कहने से आप नहीं जानिएगा, सारा क्षेत्र की जनता जान रही है। जो तथाकथित जो आरोप लगाए हैं उनके विषय में किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सारा लोग जानता है। तो ये अपने आप से मियाँ मीठू बनने से नहीं होता है। लोग अगर कहे उनको कि आप गरीबों का मसीहा, तब मानिए। लोग, जनता कहती है डॉक्टर राजू कुमार सिंह को गरीबों का मसीहा कहती है। मतलब कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता की एक हनक होती है और उस हनक के दबाव में प्रशासन भी कहीं ना कहीं सच्चाई को पर्दाफाश करने में नाकामयाब हो जाती है। एक प्रेशर ऊपर से बन जाता है। लेकिन ये पब्लिक जो जनता की जो अदालत है, ये इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता ही वोट की चोट से तय करती है कि कौन हमारे माननीय बनेंगे इस क्षेत्र के। देखिए, इसका प्रमाण है कि 4 बार के एमएलए हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह, इसका प्रमाण है। और हम राजपूत बिरादरी का और भूमिहार बिरादरी का कितना वोट है ये अब सभी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत कम संख्या है इस क्षेत्र में। संख्या है, 80,000 वोट आता है। किन का वोट आता है? गरीबों का आता है, दलितों का आता है, अति पिछड़ों का आता है। तो अति पिछड़ा दलित उनको नेता मानता नहीं है तो वोट ऐसे ही देता है। बड़ा ही कड़वा सवाल है और ये सच्चाई भी है। लगातार 4 बार के विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू, और यहाँ पे कहा जाता है सवर्णों का बहुत ही कम वोट मात्र प्रतिशत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों का, दलितों का, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उन सभी का समर्थन मिलता है, तभी ना राजू सिंह जी यहाँ पे माननीय विधायक बन के चुने जाते हैं। लेकिन वहीं पे बहुत ऐसे राजनीति करने वाले लोग हैं विरोधी, वो कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ। जब आप दलित के नेता हैं तो आप फिर चुन करके इस 4 बार में एक बार क्यों नहीं आए? बड़ा ही कड़वा सवाल है।